क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ग्रीक वर्ड सैक्रोन से निकला हुआ है जिसका मतलब है शुगर। अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। इसकी जनरल एक स्केच क्लासिफिकेशन का आपको डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा होगा और इसी को ही हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इनको अगर पानी के अंदर सॉल्युबल किया जाए तो दे कैन इजीली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर सिंपलेस्ट शुगर। और अगर हम इनकी ब्रेकडाउन की बात की जाए तो इनको ब्रेकडाउन करके या हाइड्रोलाइज करके विद और ज़्यादा सिंपलेस्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेचर के अंदर जो मोनोसैक्राइड्स पाए जाते हैं उनके अंदर मिनिमम 3 कार्बन और मैक्सिमम 7 कार्बन एटम जो है वो फाउंड हो सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड, एक एल्डो है और एक कीटो। इसी तरीके से आपको स्क्रीन पे 5 कार्बन वाले यानी राइबोस और 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो कि बहुत कॉमन कंपाउंड है वो नजर आ रहे होंगे। जनरल फार्मूले की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते होते हैं हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिसमें पानी प्रेजेंट होगा। तो उसके जनरल फार्मूला है CH2ON। N जो है वो होल नंबर है जो कि मिनिमम 3 होगा और मैक्सिमम 7 होगा। होल नंबर जैसे कि आप जानते हैं तकरीब सारे नंबरों को कहा जाता है, यानी सारी क्वांटिटी को कहा जाता है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मामले में और मोनोसैक्राइड के मामले में ये 3 से शुरू हो रहा है और 7 तक जा रहा है। यानी कि 3 कार्बन वाला ट्राइओज कहलाएगा, 4 कार्बन वाला टेट्रोज, 5 कार्बन वाला पेंटोज, 6 कार्बन वाला मोनोसैक्राइड हेक्सोज और 7 कार्बन वाला मोनोसैक्राइड हेप्टोज कहलाता है। मोनोसैक्राइड्स को केमिकली अगर डिफाइन किया जाए तो दे में बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट में ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ओपन करके आप एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जान सकते हैं। तो अगर हम मोनोसैक्राइड की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी कार्बन पाए जाते हैं उन सब के साथ OH ग्रुप जो है वो जरूर प्रेजेंट होगा स्वाय एक के। जैसे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ तो OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं, बाकी जितने भी कार्बन हैं यानी बाकी 5 कार्बन सब के साथ OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से इस डायग्राम के अंदर ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया गया है और उसको बनाने का तरीका भी बताया गया है। यूजुअली जितने भी मोनोसैक्राइड्स हैं वो जब लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं तो वो रिंग बना लेते हैं। जैसे कि ग्लूकोज जब रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा और इसके अंदर इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 इन्वॉल्व है। इसी तरीके से एक और चीज, इनके नाम भी हैं रिंग के। अगर ये 5 कॉर्नर वाला रिंग होगा तो इसको हम कहेंगे फ्यूरानोस और 6 कार्बन वाले को हम कहते होते हैं ग्लूकोपायरानोस या पायरानोस। ग्लूको इसलिए मैंने कहा है कि जो ग्लूकोज है जो कि खुद 6 कार्बन कंटेन करता है, इसी तरीके से वो 6 कॉर्नर रिंग भी बनाता है तो उसका नाम है ग्लूकोपायरानोस। जैसे कि आप ऊपर भी देख सकते हैं कि राइबोफ्यूरानोस लिखा हुआ है, ये बेसिकली राइबोज की एग्जांपल है। राइबोज 5 कार्बन मोनोसैक्राइड है और जब ये रिंग बनाता है तो उसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोस। स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं कि अगर उसके पास 5 कार्बन है तो वो 5 कार्बन रिंग ही बनाएगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर आप स्क्रीन को देखें तो आपको एक हेक्सोज नजर आ रहा है यानी फ्रुक्टोज। अब ये भी 5 कार्बन रिंग बनाता है लेकिन इसके अंदर जो कार्बन है उनकी तादाद 6 है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि अगर कार्बन नंबर 6 है तो वो 6 कॉर्नर रिंग ही बनाएगा जैसा कि ग्लूकोज में है। लेकिन फ्रुक्टोज में आप देखें कि वो उसके पास 6 कार्बन तो है लेकिन उसका रिंग जो है वो 5 कॉर्नर है। ओलिगोसैक्राइड्स। स्टूडेंट्स, जो ओलिगोसैक्राइड्स हैं वो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और
इनके अंदर मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड्स और मैक्सिमम 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं और दे फॉर्म्ड अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसेक्राइड। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको डिफरेंट ओलिगोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे के सारे डाइसेक्राइड्स हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स और मैक्सिमम 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ओलिगोसेक्राइड्स के कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। अब जैसे लैक्टोज आपको नजर आ रहा है, जो लैक्टोज है इसके अंदर ग्लैक्टोज और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लैक्टोज इज आल्सो अ मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज इज आल्सो अ मोनोसेक्राइड। अब ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 और जबकि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 ये बॉन्ड बनाने में रोल प्ले करते हैं, तो इस वजह से इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लैक्टोज 1,4 ग्लूकोज। इसी तरीके से माल्टोज एक बहुत मशहूर ओलिगोसेक्राइड है जिसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कंटेन करता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज के सब यूनिट्स, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड के 2 आपस में मिलके बॉन्ड बनाएंगे और उस बॉन्ड को हम कहते होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसीलिए अगर हम इसको डिफरेंट वे में भी अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ओलिगोसेक्राइड को तोड़ेंगे, जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड और मैक्सिमम तक 10 मोनोसेक्राइड यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन कॉमनली डाइसेक्राइड जो है वो नेचर के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ईटीसी। अब स्टूडेंट्स इनके दरमियान जब इनको जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनता है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब हमारे पास एक कॉमन डाइसेक्राइड है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बनता है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, इन दोनों के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन डोनेट करता है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप यानी कंप्लीटली खुद इसमें इन्वॉल्व होता है और उसकी नतीजे से वाटर प्रोड्यूस होगा। और देन जो नया कंपाउंड बनेगा वो एक डाइसेक्राइड होगा जिसका नाम सुक्रोज है, जो कि कॉमन टेबल शुगर के तौर पे भी हम यूज करते हैं। ये जो चीनी हम कॉमनली घरों में यूज करते हैं वो एक डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट इसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। हमारी जो फूड आइटम्स हैं उनके अंदर मेजॉरिटी पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। आमतौर पे ये ब्रांच भी हो सकते हैं और टेस्टलेस है, जैसे कि फ्लोर है, आटा, बिल्कुल इसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसके अंदर जो है वो पॉलीसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलीसेक्राइड यूनिट्स बेसिकली मोनोसेक्राइड की कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं और जैसे ओलिगोसेक्राइड के अंदर हम देख चुके हैं कि डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही है कि मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना के लॉन्ग चेन्स बना लेंगे। वो ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकती है, अनब्रांच की फॉर्म में भी हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड। पॉली मीन मैनी और सेक्राइड्स जैसे कि शुगर, तो मैनी शुगर कंपाउंड्स, मैनी मोनोसेक्राइड कंपाउंड्स बॉन्ड विद ईच अदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड देन दे मेक पॉलीसेक्राइड्स। और इनका वजन भी ज्यादा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट है और ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल भी नहीं होते। जबकि इससे पहले हम जितने भी इसकी दोनों टाइप्स देख चुके हैं जैसे कि मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड में, उसमें सॉल्युबिलिटी थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जरा कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। कॉमनली हमारी नेचर के अंदर डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं। सबसे कॉमन है स्टार्च और ग्लाइकोजन और इसके अलावा सेलुलोज। अदर जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो है डेक्स्ट्रीन, एगर, पेक्टिन एंड काइटिन। चलिए कुछ पॉलीसेक्राइड्स की हम एग्जांपल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। स्टार्च ये फ्रूट में पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है, सीड्स और ट्यूबर्स में पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च की 2 फॉर्म्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है वो अनब्रांच होता है और वाटर के अंदर, और वो भी हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है,
जबकि अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच चेन है और ये वाटर चाहे गर्म हो चाहे ठंडा दोनों के अंदर इनसॉल्युबल है। स्टूडेंट्स, ये कुछ इसके बारे में आपको और डिटेल मिल जाती है डायग्राम के अंदर कि जी अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का सोर्स तो है तो प्लांट, दोनों के अंदर ग्लूकोज पाए जाते हैं, लेकिन बॉन्डिंग का फर्क है। अमाइलोज में जो यूनिट्स हैं वो 1,4 बॉन्ड बना के 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन में 1,4B और 1,6 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ब्रांचेस बना लेता है। अमाइलोज में ब्रांचेस नहीं है, हम पहले भी कह चुके हैं। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं और उसकी शेप के अंदर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब अमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर तो बना लेगा लेकिन इसके अंदर ब्रांचेस नहीं है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं। अब अगर इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात कर ली जाए तो स्टार्च को जब आयोडीन के साथ मिक्स किया जाए इट विल गिव ब्लू कलर। इसकी सेकंड एग्जांपल है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि ये एनिमल्स में पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर ये अल्फा ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसके बॉन्डिंग जो है वो 1 और 4 और 1 और 6 है। इसी वजह से ये ब्रांचेस भी बना सकता है, जैसे कि डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो ग्लाइकोजन ही है और ये स्टोरेज का काम करता है। ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर पाया जाता है और ये भी लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन करता है एज लाइक स्टार्च। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है और इसका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो भी आयोडीन के साथ ही है कि अगर आयोडीन को ग्लाइकोजन के ऊपर डाला जाए या उसमें मिक्स किया जाए इट विल गिव रेड कलर। थर्ड एग्जांपल है सेलुलोज, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। क्यों? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। इसी तरीके से कॉटन इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। ये हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अगर इसकी ब्रेकडाउन की जाए तो ये भी ग्लूकोज ही प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोलिसिस में ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। अब इसको आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। सेलुलोज के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स है वो उनकी बॉडी के अंदर तो ये डाइजेस्ट हो जाता है, ह्यूमन के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता। उसके ये रीजन है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस कर सके, जबकि हर्बीवोरस जो कि ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि गोट हो गई, काऊ हो गई, दे कैन ब्रेक डाउन cellulose because their digestive tract produce cellulase enzyme which are involved in the digestion of cellulose. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़।